लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जितनी गंभीर होनी चाहिए, ये सरकार गंभीर नहीं है। एक झारखंड में सरकार के नाम पर एक सिर्फ मजाक चल रही है। ये जो वीर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बयान में काफ़ी ये लोग वीर हैं, लेकिन ज़मीन पर चाहे वो विकास की योजनाएं हों, चाहे कोरोना महामारी, कोई योजना ज़मीन पे नहीं उतर रही। तो जिस तरह कोरोना एक वैश्विक महामारी है, तो झारखंड में भ्रष्टाचार की भी एक महामारी, और ये सरकार जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनका मुंह बंद करने का काम कर रही है। ये चाहे बेरोजगारी के मुद्दा, तो ये सारे इतने मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को अग्रेसिव तरीके से उठाना चाहिए आप लोग नहीं उठा पा रहे। क्या केस जो हो जा रहा है उससे डर गए? हम किसी बाप दादा के नाम पर मुख्यमंत्री या कार्यकर्ता नहीं बनते, तो केस उस से डरने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के, उनसे हम बात करेंगे खासकर कोरोना को लेकर। जिस तरीके से झारखंड सरकार की जो रणनीति रही उसको लेकर ये लगातार सवाल उठाते रहे, सुझाव भी देते रहे। आज उन्होंने टीकाकरण को लेकर जो है एक तरह से सवाल उठाया है, क्या उस पर हम बातचीत करेंगे, और साथ झारखंड को लेकर और क्या कुछ है, जिस तरीके से झारखंड सरकार चल रही है विकास को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, आज टीकाकरण को लेकर आपने सवाल उठाया है कि झारखंड 16वें नंबर पर है। क्या कुछ है, किस तरीके से झारखंड सरकार की कोरोना को लेकर जिस तरीके से उनकी रणनीति रही, आप उसको कैसे देखते हैं और क्या अनुभव करते हैं? देखिए, आज सुबह मैं डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जो जम्मू कश्मीर के लिए आंदोलन करते हुए अपनी आहुति दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के अवसर पर सारे देश में आज बलिदान दिवस मना रही है। तो आज बलिदान दिवस डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए हमने क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में, जहां मोदी जी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 वर्ष से प्लस को टीकाकरण 18 से 45 वर्ष को, उनका विभिन्न क्षेत्रों में मैंने भ्रमण करने का काम किया। काफ़ी लोग उत्साहित हैं, लेकिन जिस रेशियो से झारखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले टीकाकरण बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनमें झारखंड काफ़ी पीछे है। पहले तो झारखंड सरकार कहा था कि हम टीका खरीदेंगे, फिर टीका खरीदे भी नहीं। अब जब भारत सरकार 18 से 45 को फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, तो राज्य सरकार को चाहिए था अधिक से अधिक टीका केंद्र खोलकर जितना जल्द से जल्द हो सके, जो युवा शक्ति है, जो राष्ट्र की शक्ति है, वो कोरोना मुक्त हो। और आज भी अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें, तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो जहाँ भाजपा शासित राज्य है, यहाँ इसको गंभीरता से लेते हुए काफ़ी संख्या पे अपनी युवा शक्ति को टीकाकरण की सुविधा दे रही है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों को हम देखें, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हमारे झारखंड में जो कांग्रेस समर्पित झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, वो 21 जून को झारखंड में मात्र 82,000 लोग ही टीकाकरण हुए। कल 1,12,000 ही हुए। बाकी राज्यों के तुलना में झारखंड अभी काफ़ी पीछे है। तो राज्य सरकार को मेरी सलाह होगी कि अधिक से अधिक टीका केंद्र खोले, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर है वहाँ बस्तियों क्षेत्रों में, और वो ऑफलाइन खोले, क्योंकि बस्तियों में, गांव में रहने वाले लोग ऑनलाइन से थोड़ी परेशानी होती है उनको रजिस्ट्रेशन में। और भारत सरकार का भी गाइडलाइन है कि जहां 18 से 45 में ऑफलाइन की भी सुविधा रहेगी। तो मेरी झारखंड सरकार से मांग होगी कि गांव और बस्तियों में अधिक से अधिक ऑफलाइन सेंटर खोले, ताकि जल्द से जल्द हमारा झारखंड कोरोना मुक्त हो सके। इसके साथ साथ हमने सरकार से एक और मांग की थी कि इस कोरोना महामारी में काफ़ी हमारे बच्चे अनाथ हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र के एक संवेदनशील सरकार होने के कारण उन्होंने
जो बच्चे के माता पिता देहांत हो गए कोरोना से, उनको 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट आयुष्मान भारत से उनको जोड़ने का काम और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का वाहन केंद्र सरकार कर रही है। मैंने राज्य सरकार को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी डेथ कर गए, माँ गृहिणी है, अब उनके 2-3 बच्चे हैं, तो उनकी सूद, उनकी देखरेख राज्य सरकार अपने बजट से करे और बाल सखा योजना, एक योजना लागू करके जो जिनके माता या पिता अगर देहांत हो गए, कमाने वाले कोई नहीं है, तो वैसे बच्चों को भी राज्य सरकार अपने बजट से उनकी चिंता, शिक्षा से लेकर पढ़ाई तक चिंता करे। भाजपा शासित राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने लागू की है, मध्य प्रदेश में लागू की है, तो उसी तरह की योजना राज्य सरकार में लगे ताकि हमारे बच्चे, क्योंकि सरकार सबकी होती है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो सरकार कोई वोट बैंक की चिंता ना करते, क्योंकि बच्चे तो वोटर होते नहीं हैं। हमें लगता है राज्य सरकार यही चिंता कर रही है कि वोटर है नहीं, इनके बारे कोई कल्याण की योजना शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना वोट बैंक की चिंता करते हुए उन बच्चों की भी सूद झारखंड सरकार ले। एक सवाल है कि जैसे कि पूरे देश में इस बात पर चल रही है कि जो कोरोना में जिनकी मौत हुई है उन्हें राहत देने के लिए मुआवजा की बात हो रही है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। कई राज्यों ने घोषणा भी कर दिया, जैसे बिहार ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया उसमें कहा कि अगर हम सबको मुआवजा देने लगेंगे तो मेरा जो राहत और बाकी जो फंड है वो उस दिक्कत में आ जाएगी। हालांकि वो पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया, लेकिन ये बात ज़रूर कहा है। क्या आप मानते हैं कि झारखंड में भी कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार कुछ ऐसा घोषणा करे? देखिए, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि अनेक ऐसे राज्य कोरोना महामारी में मृत परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की है, तो राज्य सरकार भी अपनी संसाधन के बूते, राज्य सरकार भी जो हमारे कोरोना से पीड़ित परिवार को मुआवजा देनी चाहिए और अविलंब राज्य सरकार को की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जितनी गंभीर होनी चाहिए, ये सरकार गंभीर नहीं है। एक झारखंड में सरकार के नाम पर एक सिर्फ मजाक चल रही है कि कोरोना काल में भी हम लोग चाहे फर्स्ट कोरोना का काल को देखें या सेकंड कोरोना काल को देखें, ये जो वीर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बयान में काफ़ी ये लोग वीर हैं, लेकिन ज़मीन पर चाहे वो विकास की योजनाएं हो चाहे कोरोना महामारी, कोई योजना ज़मीन पे नहीं उतर रही है। मैं भी 4-5 दिन पहले चकद्धरपुर चाईबासा गया था। मैंने वहाँ आम लोग से पूछा, सब ने सरकार का नकारात्मक कि कोई काम 1.5 साल से गांव में नहीं हो रही है। तो ऐसी सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। फिर भी मेरी राज्य सरकार से मांग होगी, इस कोरोना महामारी में जो भी पीड़ित परिवार उनको बिहार के तर्ज पर यहाँ 4 लाख मुआवजा झारखंड सरकार दे। एक पत्रकारों को भी मांग है, वो सबको भी लिख रहे हैं कि जो मृत पत्रकार हैं उनको भी राज्य सरकार कोई मुआवजा की घोषणा करे। क्या मांगते हैं, क्या मानते हैं ये मांग जायज़ है, देना चाहिए? मांग जायज़, इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि ये भी तो कोरोना वॉलंटियर है, क्योंकि पत्रकार भी जान को अपनी जोखिम डालकर आज देश दुनिया में कोरोना से, चाहे वो घटित घटना की जानकारी दे या कोरोना से किस प्रकार बचाव करे आम जनता, उसकी जानकारी चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, दुनिया को ये पत्रकार बंधु खबर कर रहे हैं। और मैं जब मुख्यमंत्री था तो ऑलरेडी हमने जमशेदपुर में आपने दिया भी था कि कोई पत्रकार किसी तरह से मृत्यु होती है तो उनको 5 लाख रुपया दे जाएगा। अब राज्य सरकार ऑलरेडी कैबिनेट में हमने निर्णय लिया हुआ, अब उसकी नियमावली बनाकर राज्य सरकार को अविलंब इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ देश बल्कि झारखंड में भी काफ़ी पत्रकार इस कोरोना महामारी में हम लोग के बीच से गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारों को भी चिंता भी राज्य सरकार को करनी चाहिए। मैंने फिर में कहा कि इनको जनता जनार्दन से मतलब नहीं है। इसी पर सवाल सर, सबसे बड़ा अभी सवाल जो पूछा जा रहा है लगातार बेरोजगारी को लेकर, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि झारखंड में 5,25,000 में से 3,29,000 पद जो है वो खाली पड़े हुए।
जब भी बेरोजगारी की बात होती है सरकार एक ही बात होती है कि फंड की बहुत कमी है। पूर्व सरकार ने मतलब आपकी सरकार ने फंड ही नहीं छोड़ा, तो हम किस तरीके से लोगों को राहत दें या रोज़गार दें, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सचमुच में फंड की इतनी किल्लत हो गई है? जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री बना, उसके पहले हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तो उनको बताना चाहिए जब हमें राज्य दिया था तो खजाना भर के दिए थे क्या? उनको ये बात हेमंत सोरेन जी को बताना चाहिए। देखिए, कोई भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है सत्ता में आने के साथ अपने संसाधन को हम कैसे अधिक से अधिक बढ़ाते हुए अपने राजस्व का वृद्धि करें, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी, जिस तरह एक परिवार चलाने के लिए हम परिवार का अपना एक बजट बनाते हैं, पैसे कहाँ से आएगी उसका परिवार का मुखिया चिंता करता है। तो जब राज्य की जनता ने आपको इस राज्य का मुखिया बनाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे अधिक से अधिक आंतरिक संसाधन का उपयोग कर अपने राजस्व को बढ़ाएं। लेकिन 1.5 वर्ष के कार्यकाल को अगर हम देखें तो जिस तरह कोरोना एक वैश्विक महामारी है, तो इस झारखंड में भ्रष्टाचार की भी एक महामारी, और उस भ्रष्टाचार की महामारी में अवैध, अब चाबासा में गया, वहाँ लोग बताया कि अवैध जंगल कटाई सरन्ना में धड़ल्ले से चल रही है। अवैध पत्थरबार बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके सत्तारूढ़ दल के विधायक विधानसभा के अंदर संथाल परगना में जो अवैध पत्थर का जो धंधा चल रहा है वो सर्वविदित है। कोयला, चाहे वो संथाल परगना की शिकारीपारा में हजारों ट्रक अवैध कोयला यहाँ से बाहर जा रहा है। धनबाद, रामगढ़ अवैध कोयला बाहर जा रहा है। उसी तरह बालू को भी हम देखें, लगातार समाचार पत्र और मीडिया में बालू का भी। कल ही गढ़वा से हमारा फ़ोन आया कि 1000 ट्रक लगा हुआ है और नदी में पॉकलैंड मशीन लगा हुआ है। सारा बालू वहाँ से उत्तर प्रदेश जा रहा है, और ये सारे काम सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। जबकि एनजीटी बरसात में लगाया, और राज्य सरकार ने भी समाचार पत्र में दिया कि बालू नदी से अवैध बालू नहीं, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, एनजीटी का गाइडलाइन है बरसात में बालू का उठाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जाए नदियों में तो आज पानी के अंदर लोग बेलचा मार मार के छान के बालू, अवैध बालू, पुल भी गिर गया जिस पर आरोप लगा आपकी सरकार पर कि एक ही पुल नहीं, जिस तरह से अब पिलर के नीचे से अगर आप बालू पूरा निकाल लें तो क्या स्थिति होगी? गिरना। और गांव के लोग वहाँ धरना दिए उस पुल के समक्ष कि अवैध बालू के कारण ये पुल का दशा हुआ। इस तरह अनेक ऐसे पुल है, जिस तरह अवैध बालू हो रहा, तो एक पुल नहीं कितने पुल धंसेंगे इस बरसात में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये सरकार कटमनी अवैध व्यापार की धंधा करने वाली सरकार है। इनको बस इसी चीज़ की चिंता है, न राज्य की जनता की चिंता, न शिक्षा, स्वास्थ्य या बेरोजगार नौजवान। आज बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, रो रहा है, महसूस कर रहा है। चुनाव के समय इन्होंने बड़ी बड़ी वादा किए थे, झूठे सपने दिखाए थे कि 1 साल में हम 5 लाख को रोजगार देंगे। अगर रोजगार जिनको नहीं मिल पाएगा तब तक ग्रेजुएट को 5000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7000 रुपया हम भत्ता देंगे। लेकिन 1.5 साल होने जा रही सरकार को 5 लाख क्या 5 लोग को भी रोजगार नहीं दिए, बल्कि हमने जो टीचर में रोजगार दिए थे, सहायक पुलिस में रोजगार दिए थे, पंचायत सचिवालय का सचिव का सारा प्रक्रिया पूरा हो गया। 1.5 साल हो गए, आज तक पंचायत सचिव का भी सिर्फ उन्हें रिजल्ट आउट करना। हमारी सरकार थी, हमने 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी भरने का काम किया था। 8000 पुलिस की बहाली हुई थी, 2600 दरोगा की बहाली हुई थी, बिना पैसे का, बिना पैरवी का। कोई भी नियुक्त दरोगा से जाके आप पूछ सकते हैं तो कहेगा पहली बार बिना पैसे का, बिना पैरवी की दरोगा में बहाली हुई। 2900 से ज़्यादा वन रक्षी की बहाली हुई। 32,000 टीचरों की हमारी सरकार के समय नियुक्ति हुई। अनेक विभागों में जेपीसी के माध्यम से, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हम लोग ने नियुक्ति की थी। लेकिन ये सरकार 2021 नियुक्ति वर्ष की घोषणा करने के बाद भी 6 महीने हो जा रहे हैं, कोई नियुक्ति कहीं से दूर दूर तक दिखाई देने पड़ रहा है। और इसी कारण जो नौजवान गुमराह होकर हेमंत सोरेन जी का युवा की सरकार है,
आज युवा सड़क पर उतरकर ट्विटर के माध्यम से, आपने देखा हो करीब 4 लाख 5 लाख ट्विटर इस पे आया, इस सरकार को कोसने का काम कर रहा है। लगातार पंचायत सचिव और इनका धरना भी चलता रहा और सड़कों पर है। लास्ट सवाल यही रहेगा जो सर आपने उठाया है कि 1.5 सालों में क्या चल रहा है, वो अवैध माइनिंग की आप बात किए, चाहे बेरोजगारी के मुद्दा, तो ये सारे इतने मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को अग्रेसिव तरीके से उठाना चाहिए आप लोग नहीं उठा पा रहे। क्या केस जो हो जा रहा है उससे डर गए, या क्या कुछ है कि बीजेपी उस तरीके से, जिस तरीके से वो जानी जाती है सड़क पर इन मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए, वो नहीं लड़ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी है कानून का सम्मान करने वाली पार्टी है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोरोना महामारी की गाइडलाइन को पालन करते हुए, जो एक विपक्ष का धर्म होनी चाहिए सरकार का आँख खोलने का, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी आपने देखा कि जो धान की बीज के संदर्भ में बड़ी बड़ी घोषणा हुई, किसी किसान को धान नहीं मिला। इसके एवज में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता खेत में धरना देने का काम किए थे। अभी सरकार बीजेपी से इतनी घबराई हुई है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित, हमारे कांके के विधायक समरी लाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस करने का काम किया। तो ये सरकार जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनका मुंह बंद करने का काम कर रहे हैं। तो ये हेमंत सोरेन सरकार जी को समझ में आनी चाहिए, बीजेपी संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। 50 साल 40 साल हम लोग सिर्फ संघर्ष की राजनीति की है। हम जो पहुंचते हैं तो संघर्ष के बल पर पहुंचते हैं। हम किसी बाप दादा के नाम पर मुख्यमंत्री या कार्यकर्ता नहीं बनते। तो केस वेस से डरने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं। लेकिन कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए जहां तक होता है जनता के खिलाफ अगर अन्याय होता है, किसान के खिलाफ अन्याय होता है, नौजवान के खिलाफ होता है, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरती है। आपने देखा सहायक पुलिस में मैं खुद गया था। तो भारतीय जनता पार्टी एज ए विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। केस में आपका भी नाम डाला गया, उसको कैसे देखे सरकार ने जोड़ दिया? और धारा जोड़ना जोड़ ले। रघुवर दास का जीवन, राजनीतिक जीवन खुली किताब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया और बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया। वो कोरोना का मामला हो या वो राजनीतिक इशू हो झारखंड से जुड़ा हुआ, तमाम चीज़ों पर हमने जो है सवाल पूछा और जवाब भी लिया। एक विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर भी हमें सवाल लगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।